एक लड़के की कहानी सुने। इसका नाम उमर था। उमर एक छोटे से शहर में रहता था। घर में पैसे नहीं थे, बाप मजदूर था, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई वस्ते नहीं थे। लेकिन जब उमर की शादी का वक्त आया तो मोहल्ले के 3 घरों से रिश्ते आए। खुद आए, बिना मांगे आए। एक बाप ने कहा, बेटे मैंने तुमको देखा है, मेरी बेटी को तुम जैसा ही चाहिए था। अब सवाल यह है, उमर के पास क्या था? पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था जो बापों को नजर आता है, जो माओं को महसूस होता है, जो लोगों को खींचता है। आज मैं आपको वही 5 चीजें बताऊंगा जो उमर में थीं, जो किसी भी मर्द को समाज में वो मुकाम देती हैं जहां लोग आपकी राय लेते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और हाँ, हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी ऐसे ही मर्द के घर जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी नून साइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मजीद नफ्सियाती और हकीकत से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। ये वीडियो इस चीज के बारे में है जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, किरदार। मैंने सालों तक लोगों को ऑब्जर्व किया है। मैंने देखा है कि कुछ मर्द होते हैं जिनके कमरे में दाखिल होते ही फिजा बदल जाती है। लोग उनको सुनते हैं, बाप उनको देखकर मुतमईन हो जाते हैं, बुजुर्ग उनको दुआ देते हैं। और कुछ मर्द होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन कोई उनको सीरियस नहीं लेता। फर्क क्या है? वही 5 चीजें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पॉइंट 1, जिम्मेदारी, जो मर्द को मर्द बनाती है। एक बार किसी ने मशहूर माहिर नफ्सियात जॉर्डन पीटरसन से पूछा, एक मर्द की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? उन्होंने एक लफ्ज कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में वो लिखते हैं, पिक अप द हेवीएस्ट थिंग यू कैन एंड कैरी इट, दैट इज व्हाट मेक्स अ मैन। यानी जो बोझ सबसे भारी हो उसे उठाओ, यही मर्दानगी है। दोस्तों, बाप जब किसी लड़के को देखता है तो सबसे पहले ये देखता है, क्या ये लड़का जिम्मेदारी उठा सकता है? क्या ये मुश्किल वक्त में भागेगा या डटा रहेगा? क्या ये मेरी बेटी का बोझ संभाल सकता है? और जब आप जिम्मेदारी निभाते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। घर में माँ बाप का ख्याल रखते हो, जिम्मेदारी है। काम को वक्त पर करते हो, जिम्मेदारी है। जब गलती हो तो माफी मांगते हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्रिजालु कव्वमून अलन निसा, मर्द औरत के निगहबान और जिम्मेदार हैं। इस्लाम ने 1400 साल पहले वो बात कही जो आज साइकोलॉजी साबित कर रही है कि जिम्मेदारी मर्द की पहचान है। पॉइंट 2, ज़ब्त नफ्स, जो आपको भीड़ से अलग करता है। कहानी सुने। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर तजुर्बा हुआ जिसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बच्चों के सामने एक मिठाई रखी गई और कहा गया, अगर 15 मिनट नहीं खाई तो 2 मिलेंगी। जिन बच्चों ने सब्र किया वो बाद में जिंदगी में ज्यादा कामयाब, ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा खुशहाल निकले। साइंस ने साबित किया, सेल्फ कंट्रोल वो हुनर है जो बाकी सब हुनरों की बुनियाद है। दोस्तों, ज़ब्त नफ्स क्या है? गुस्सा आए लेकिन बोलने से पहले सोचो। नफ्स कुछ चाहे लेकिन हद न फांदो। फौरन खुशी मिले लेकिन मुस्तकबिल को देखो। जो मर्द अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वो दूसरों पर भी एतमाद के काबिल होता है। बाप ये देखता है, क्या ये लड़का गुस्से में पागल तो नहीं हो जाता? क्या ये प्रेशर में टूटता तो नहीं? डैनियल गोलेमन अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखते हैं, द एबिलिटी टू पॉज एंड नॉट एक्ट ऑन द फर्स्ट इम्पल्स हैज बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सनल वर्चुअलिटी। यानी पहले जज्बे पर अमल ना करना, रुकना, सोचना, यही सबसे बड़ी खूबी है। पॉइंट 3, सच्चाई और वादे की पासदारी, जो आपकी रेपुटेशन बनाती है। एक पुरानी बात है, एक ताजिर था, उसकी जबान इतनी पक्की थी कि लोग कहते थे, अगर फला ने कह दिया तो हो गया, कागज की जरूरत नहीं। उस ताजिर के घर पर रिश्ते आए, इसलिए नहीं कि वो अमीर था, बल्कि इसलिए कि उसकी जबान पर एतबार था। दोस्तों, आज के दौर में सच्चाई रेयर हो गई है। जो मर्द वादा करता है और निभाता है वो फौरन तौर पर हजारों लोगों से अलग नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जो वादा नहीं निभाता उसका कोई दीन नहीं। और वॉरेन बफेट, दुनिया के मशहूर तरीन निवेशक, ने कहा, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin इट। आपकी रेपुटेशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है। बाप जब आपको देखता है वो आपकी गाड़ी नहीं देखता,
वो मोहल्ले में आपका नाम देखता है। पॉइंट 4, माली समझदारी। अमीरी नहीं, समझदारी। ये नुक्ता बहुत गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि बाप अमीर लड़का चाहता है। नहीं, एक समझदार बाप माली तौर पर समझदार लड़का चाहता है। फर्क समझे। अमीर लड़का हो सकता है लापरवाह हो, कर्जे करे, पैसे उड़ाए, लेकिन समझदार लड़का चाहे आमदनी कम हो, उसको पता है कि कैसे घर चलाना है। किताब का हवाला, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। यानी अहम ये नहीं कि कितना कमाते हो, अहम ये है कि कितना संभालते हो। बाप देखता है क्या ये लड़का फजूल खर्च है या सोच कर खर्च करता है, क्या इसका कोई प्लान है जिंदगी का, क्या ये आज के लिए जीता है या कल की भी फिक्र करता है। जब आपके पास माली समझदारी हो तो बाप को सुकून होता है कि मेरी बेटी महफूज होगी। पॉइंट 5, एहतराम। माँ बाप का, बड़ों का, हर इंसान का। आखिरी और शायद सबसे ताकतवर नुक्ता। एक लड़की की माँ ने मुझे एक बार बताया और ये सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इसलिए नहीं किया कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा था या अमीर था। मैंने इसलिए किया कि एक दिन मैंने देखा वो लड़का होटल में वेटर से भी तमीज से बात कर रहा था। दोस्तों, जो मर्द कमजोरों के साथ एहतराम से पेश आता है वो असल में ताकतवर होता है। इमैनुअल कांट, मशहूर फलसफी, ने कहा, एक्ट इन सच अ वे दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी वेदर इन योर ओन पर्सन और इन द पर्सन ऑफ एनी अदर ऑलवेज एट द सेम टाइम एज एन एंड एंड नेवर मेयरली एज अ मीन्स। यानी हर इंसान को इज्जत दो, चाहे उससे कुछ मिले या ना मिले। और कुरान फरमाता है, हमने औलादे आदम को इज्जत दी है। जब आप हर इंसान की इज्जत करते हैं तो आप उस इलाही कदर को जिंदा करते हैं। और बाप जब देखता है कि ये लड़का मेरे साथ भी इज्जत से है, मेरी बीवी के साथ भी, मुलाजिमों के साथ भी, तो वो खुद कहता है यही चाहिए मेरी बेटी को। दोस्तों, मैंने आज जो 5 बातें कहीं, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये वो उसूल हैं जो सदियों से इंसानी फितरत का हिस्सा है। दुनिया बदलती रही, टेक्नोलॉजी बदली, जमाने बदले, लेकिन ये 5 चीजें आज भी वही हैं जो 1000 साल पहले थीं। जिम्मेदारी, ज़ब्त नफ्स, सच्चाई, माली समझदारी, एहतराम। ये खूबियां पैदा करो, न इसलिए कि कोई रिश्ता मिले, बल्कि इसलिए कि आप एक मुकम्मल इंसान बनो। जब आप मुकम्मल होंगे, दुनिया खुद आपके पास आएगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शख्सियत में ग्रोथ का सफर जारी रहे। अल्लाह हाफिज।